की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सर जी ये डाइट कोक होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता है। ऐसी स्थिति में हाँ, कुछ कुछ एक बालकों के कमेंट में देख रहा हूं, अच्छा हुआ सर मैं तो कोक पीता ही नहीं हूं, मैं तो और कोई चीज पीता हूं, है ना। किसी को माउंटेन ड्यू पीनी है तो किसी को कुछ पीना है, मैं तो पेप्सी वाला आदमी हूं, मैं बच गया। कोई नहीं बचा है, सब आओगे बेटा लपेटे में। सुन लो पहले, कोको कोला दो प्रकार की कैन में आती है। एक कोको कोला क्लासिक है जो कि इस कलर में दिखती है, और एक सिल्वर कलर में आपको आती है जिसको डाइट कोक कहा गया है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो ये कोको कोला आप लोग साधारण रूप से पीते हैं ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक इस 250 ml का, ये जितना भी 100-150 ml का जो डब्बा आता है ना, इसमें लगभग 12 से 14 चम्मच चीनी डाली होती है। जो आप शुगर खाते हैं ना, अगर आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। आप और हम अगर घर में दूध पीते हैं या कोई भी शिकंजी या फिर कोई रसना फ्रूटी, कुछ भी जो अपन घर में बनाकर पीते हैं, उसमें सामान्यतया 1 या 2 चम्मच मिठास करने पर, चीनी मिलाने पर पर्याप्त मीठा हो जाता है। उसके बाद भी अगर एक एक्स्ट्रा चम्मच डाल दिया तो वो पीने में भी ऐतराज होता है कि यार ये कितना मीठा हो गया, नहीं पिया जा रहा है। लेकिन अब आप सोचकर देखो, आप जो साधारण रूप से कोको कोला पीते हैं उसमें 12 से लेकर 14 चम्मच मीठा मीठा होता है, चीनी होती है। इससे आप अंदाजा लगा जो कॉर्न शुगर, तो आप सोचकर देखिए, जो लोग चीनी कंज्यूम करने में डरते हैं और अगर वो एक कोको कोला पी लें, आप में से कईयों के दिमाग में सवाल बनेगा, सर हमें पता क्यों नहीं चलता, हम 3-4 चम्मच अगर मीठा पानी पी लें, मिठाई चीना मिला के पी लें तो हमें तो दिक्कत होने लगती है। 12-14 चम्मच अगर मतलब इसमें चीनी डली है, हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, उसके कारण आपको उसका मिठास पता नहीं चलता, आपको एक टेंजेंट सा, मतलब एक चटकारे द्वारा स्वाद सा आता है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं लगता। अब ये जो 12-14 चम्मच चीनी है जो आपके शरीर में जा रही है और आपको भयंकर नुकसान पहुंचा रही है, मतलब साधारणतः जो व्यक्ति 3 दिन में जितना मीठा अलाउड है ना खाना, वो एक डाइट कोक पी ये सॉरी एक साधारण कोको कोला पीने से उसका कोटा पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ डाइट कोक पर। डाइट कोक में क्या किया गया कि ये वाला चीनी डाला ही नहीं गया, ये वाला चीनी बचा दिया गया। इसी कारण से डाइट कोक को कैलोरी फ्री, यानी कि इसके अंदर शुगर नहीं है, ऐसा कह के प्रमोट किया जाता है कि भाई इसमें चीनी नहीं है। तो फिर सर ये मीठी क्यों लगती है? तो चीनी की जगह कोई और मिठास इसमें डाला गया। जो मिठास इसमें डाला गया वो आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाया। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? वे कृत्रिम स्वीटनर जो कि मिठास पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाते हैं। यानी ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सक्रोज ये नहीं है, ये कुछ और हैं। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए गए, उसमें डाइट कोक में जो स्वीटनर मिलाया गया, मिठास मिलाई गई, उसका नाम एस्पार्टिम है। एस्पार्टिम नाम का जो स्वीटनर है वो चीनी की तुलना में 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। यानी 1 चम्मच एस्पार्टिम 200 चम्मच मीठे के बराबर होता है। 1 चम्मच एस्पार्टिम 200 चम्मच अपनी जो शुगर होती है उसके बराबर होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो बहुत कम मीठा लेता हूं। एस्पार्टिम चुटकी भर जो है ना, वो भी कई चम्मचों का काम कर देती है। उसके वजह से कैलोरी तो नहीं बढ़ती क्योंकि कैलोरी फ्री है, आपको वो शुगर वाला एहसास नहीं दे रही। तो क्या होता है? तो जो शुगर वाला एहसास है ना, उसकी एवज में वहां क्या होता है? वहां होता है कार्सिनोजन, यानी कैंसर पैदा करने वाला एजेंट, और उस वजह से डाइट कोक हो जाती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है। अब जिन्हें बिल्कुल अंतर नहीं पता है कि सर ये होते क्या हैं, तो मैं आपको थोड़ा अंतर बता दूं। जो रेगुलर कोक है उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, डाइट कोक में कैलोरी ना के बराबर है। रेगुलर कोक में जो मिठास है वो फ्रक्टोस या कॉर्न सिरप, फ्रक्टोस कॉर्न सिरप होता है मिठास के लिए, उसका उपयोग किया जाता है। डाइट कोक के अंदर आर्टिफिशियल मिठास का उपयोग किया जाता है। रेगुलर कोक जो है वो थोड़ा हार्ड और अच्छा होता है। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में भी जा चुके होते हैं, वहां जाकर के भी कोक पीते हैं, वहां की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और या कई विदेशी मित्र होते हैं जब वो भारत आते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, कोको कोला अमेरिका में भी बिकती है, कोको कोला यहां भी बिकती है। अमेरिका वाली कोको कोला है ना, वो अलग ही बात है, यहां वाली कोको कोला में वो बात नहीं है। वो बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया उन लोगों का देश है जो चीनी भी मीठे के बिना पीते नहीं है, और एक्स्ट्रा मीठी होनी चाहिए। मतलब चाय भी बिना चीनी के नहीं पीते हैं, एक्स्ट्रा मीठी चाय हो तो चलेगी। अमेरिका में कोक तो दुनिया पीती है, लेकिन अपने यहां पर
जितनी चीनी डलती है ना, उस चीनी का 1/3 चीनी वहां डलता है। इंडिया में 12 चम्मच अगर कोको कोला के अंदर चीनी डलता है एक डब्बे में, अमेरिका में वो 4 चम्मच डलता है। हर देश ने अपने अपनी शुगर लिमिट सेट कर रखी है कि हमारे यहां इतना ही डालोगे। इंडिया वाले क्योंकि मीठा पसंद ज्यादा करते हैं, इंडिया में तो बीमारी की जो दुकान है ना, वो असल में मिठाई की दुकान से शुरू होती है। मीठा कंट्रोल नहीं होता, तब बीमारियां वहां से डब्बे में पैक होकर घर तक पहुंचती हैं। एग्जैक्टली ये वाली कहानी यहां पर भी है, ठीक है ना। डाइट कोक इसी वजह से, क्योंकि उसमें वो वाला मिठास नहीं है, इस वजह से थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं लगाता है। फ्रक्टोज सामग्री चीनी के कारण मीठी होती है, लेकिन डाइट कोक जो है वो कम शर्करा वाला होता है, इसमें एस्पार्टिम के कारण मिठास होती है। जो वजन के लिए चिंतित रहते हैं कि मीठे से वजन बढ़ता है, वो लोग रेगुलर कोक नहीं पीते हैं, वो डाइट कोक पीते हैं कि भाई चलो इसमें कैलोरी नहीं है, ठीक है। कब से बनना शुरू हुआ? तो जो कोको कोला की कंपनी है उसने 1983 में शुगर फ्री ड्रिंक के नाम से इस डाइट कोक की शुरुआत की थी। इसमें डलता क्या क्या है जिसकी वजह से इसका ये विशेष स्वाद होता है? इसके अंदर साथियों कार्बोनेटेड वाटर, यानी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके जो रंग है विशेष, वो कैरेमल रंग है। इसके अलावा मिठास के लिए एस्पार्टेम, साथ में फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बड़ी काम की चीज है। वो जो 10-12 चम्मच आप मीठा पी रहे हो ना अतिरिक्त रूप से, उसको मीठा आपको एहसास ना हो और एक विशेष स्वाद लगे, इसके लिए उसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। साथ ही पोटेशियम बेंजोनेट इसमें मिलाया जाता है। नेचुरल टेस्ट पहले वाले फ्लेवर, आपको जिस फ्लेवर में पीना है, आम में पीना है, नारंगी में पीना है, जिसमें भी पीना है, वो ये देते हैं। साथ में सिट्रिक एसिड और कैफीन भी इसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपकी कोक तैयार होती है। डाइट कोक के अंदर चूंकि कैलोरी कम करनी है, इसलिए मीठे की जगह एस्पार्टिम डाला गया है, ठीक है। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के साथ दुनिया भर में डाइट कोक बिकती है। अब